हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम एक्टिव से कैसे पैसिव करते हैं, उसका जो रूल्स होता है उस रूल्स को फॉलो करके हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि हम कोई ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट होता है या एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, तो ये सब चीज होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करेंगे, पहचानना होगा हमको कि इंपरेटिव सेंटेंस किस टाइप का है। चाहे आपका वो कमांड या ऑर्डर का है, या रिक्वेस्ट का है, या सजेशन का है, या तो एडवाइस का है, या तो आपको देखना है इंपरेटिव सेंटेंस जो है विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इस टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस सब होता है। तो हमको देखना है किस टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस है और उस हिसाब से सबका एक एक रूल होता है और रूल को फॉलो करके हम उसको एक्टिव से पैसिव करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हम देखेंगे, अगर कमांड या ऑर्डर टाइप का सेंटेंस होगा तो उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल यहाँ लिखें, जैसे कि सर दो विंडो, ठीक है, खिड़की बंद करो, सर दो विंडो, खिड़की बंद करो। ठीक है, ये सिंपली कमांड टाइप का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखेंगे लेट द विंडो बी शट। लेट द विंडो बी शट मतलब जो ऑब्जेक्ट है हम यहां लिखे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखे, लेट द विंडो बी शट। बी वर्ब हम यहां लगाए और जो मेन वर्ब जो था शट था, उसका थर्ड फॉर्म शट का शट ही होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ ना, आपको लेट लगाना होगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहां लाना होगा, उसके बाद क्या किया ना, बी वर्ब। बी वर्ब जो होता है वो बी फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन जो बी फॉर्म होता है उसी में बी में ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेट देन ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लेट द विंडो बी शट। ठीक है, इसका और एक स्ट्रक्चर है। मान लो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर टाइप का होगा, स्ट्रिक्टली अगर कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, यू आर ऑर्डर्ड, ये पहले लिखना होगा, यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू, टू प्लस इंफिनिटिव जो वर्ब है उसी को लिखेंगे। ठीक है, टू प्लस वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में टू प्लस इंफिनिटिव। ठीक है, टू प्लस इंफिनिटिव मतलब टू प्लस मेन वर्ब। उसके बाद यू आर ऑर्डर टू शट दो विंडो था, दो विंडो मतलब यहां हम ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो, यू आर ऑर्डर, ये स्ट्रक्चर हो गया पहला वाला। उसके बाद प्लस टू प्लस इंफिनिटिव मतलब टू के साथ ये जो वर्ब होगा उसको लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया और एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ऑर्डर में है तो हम दोनों इस टाइप के लिख सकते हैं, लेट द विंडो बी शट। ये नॉर्मली अगर हम किसी को कहेंगे तो लेट द विंडो बी शट। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली ऑर्डर टाइप का रहेगा तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो। ठीक है, और ये दोनों का स्ट्रक्चर ये होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। और इसमें यू आर ऑर्डर रहेगा, फिर प्लस टू प्लस इंफिनिटिव मतलब टू प्लस ये जो वर्ब है उसको लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा देखो, गेट आउट। ठीक है, ये पूरा स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर लिखे। ठीक है, फिर प्लस टू प्लस इंफिनिटिव टू गेट आउट, हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका कमांड या ऑर्डर अगर रहेगा तो ऐसे होगा। उसके बाद अगर रिक्वेस्ट है,
ठीक है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट है, जैसे कि ये वाला प्लीज ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट है प्लीज ओपन द डोर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस हम लिखते हैं पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसका ही पूरा सिंपल स्ट्रक्चर है। पहले आपको लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड, ये हो गया, प्लस यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इन्फिनिटिव, जो टू प्लस ये जो वर्ब होता है, ठीक है, ये वाला प्लीज ओपन द डोर, ये जो वर्ब है उसको हम लिखेंगे टू ओपन, मतलब टू प्लस यहाँ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द डोर, उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट का हो तो। उसके बाद आ गया सजेशन, ठीक है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस सजेशन टाइप का है, सजेशन जैसे कि हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों को हेल्प करो, ये एक सजेस्ट हम अगर करेंगे तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, द पुअर should be helped, the poor should be helped, बस इतना हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ, ऑब्जेक्ट प्लस शुड लगाया, बड़ा लगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी फॉर्म में ही रहेगा, और जो वर्ब जो है हेल्प, ये जो वर्ब है वो हेल्प हो गया, मतलब थर्ड फॉर्म में हो गया, मतलब प्लस मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, अगर सजेशन टाइप का सेंटेंस होगा, जैसे कि हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद आ गया, अगर एडवाइस है, अगर सेंटेंस एडवाइस है, जैसे गेट अप अर्ली, तो उसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, you are advised, advice ये नाउन है, advised यहाँ वर्ब हम यूज किए, you are advised, ठीक है, you are advised, advised नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा, advised लिखोगे, ADVISED, मतलब वर्ब का रूप होता है, advised का वर्ब होता है advised, ठीक है। तो you are advised to get up early, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर एडवाइज पहले ये रहेगा, ठीक है, प्लस टू रहेगा, फिर वर्ब होगा, जैसे कि ये वाला वर्ब है उसको, फिर जो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसको हम लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, ठीक है। तो ये सब जैसे कि एडवाइस का हो गया, या ऑर्डर का कुछ सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि गेट आउट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे इस ढंग से लिखेंगे तो बेहतर होगा, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। और एडवाइस का भी जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है गेट अप अर्ली, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली, ठीक है। तो ये जो हम लास्ट वाला सेंटेंस लिखे थे कि इंपेरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ज्यादातर आपका एडवाइस और जैसे ऑर्डर में हम अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम लिखेंगे इस टाइप का, एडवाइस में तो ऐसे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, मतलब ये हो गया उसका मेन पार्ट, उसके बाद टू लगाएंगे प्लस जो मेन वर्ब है उसका इंफिनिटिव फॉर्म उसको यूज करेंगे, ठीक है, टू गेट अप अर्ली, ठीक है। तो ये था आपका वॉइस का, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव जो करते हैं उसका जो रूल्स होता है यही वाला रूल्स होता है, और इसमें और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही रूल्स देखना है कि आपका सेंटेंस जो होता है किस टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है, उस हिसाब से हमको ये रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे वो डाउट आपका क्लियर कर सके, ठीक है। तो आएंगे और एक क्लास के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।